आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए न हिम्मत की 31 दिन की सीरीज़ में। आज 19वां दिन है, डे 19। आज का टॉपिक है पुरुषार्थ की शक्ति। सुधारवादी तत्वों की स्थिति और भी उपहासास्पद है। धर्म, आध्यात्म, समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे जोर शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उसमें कथनी और करने के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य की आशा धूमिल होती चली जा रही है। क्या हम सब ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, अपने को असहाय, असमर्थ अनुभव करते रहें और स्थिति बदलने के लिए किसी दूसरे पर आशा लगाए बैठे रहें? मानवीय पुरुषार्थ कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमें कोई भी कार्य अगर करना है ना, या हम कुछ भी चाहते हैं करना, या हम जैसा समाज चाहते हैं, उसके लिए हमें पहले खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बैठे रहें और कोई दूसरा आके कर जाए, कि सरकार कर जाए या फिर कोई राजनीतिक पार्टी कर जाए। वैसा नहीं होता। वो बोलते हैं, लेकिन आप स्वयं देखते हैं कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। हमें क्या करना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना। जो चीज़ें हमें पानी है, उसके लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। अब अगर हमें उज्जवल भविष्य चाहिए, हम चाहते हैं कि ब्राइट फ्यूचर आए, जो कि गायत्री परिवार का भी एक मोटो है, एक एम है, उज्जवल भविष्य की रचना करना, है ना। वो कैसे हो सकता है, जब सभी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाए, अपना नव निर्माण करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पंडित श्री राम शर्माचार्य, जिन्होंने ये किताब लिखी हारिए न हिम्मत, और ऐसी न जाने कितनी ही और किताबें लिखी। उन्होंने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, है ना, समाज को उठाने के लिए, लोगों के विचारों को बदलने के लिए। तो वो कहते हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मतलब व्हेन वी चेंज, द वर्ल्ड चेंजेस। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, है ना। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोगों में क्या होता है ना, हम वही करते हैं जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं। अगर दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हम भी वो कार्य करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम स्वयं को बदलें और हम एक एग्जाम्पल बने, ताकि दूसरे भी हमें देख के बदलें। हम चाहते हैं, अगर मान लीजिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का आंगन साफ हो, है ना, तो हमें खुद ही अपने घर के आंगन को साफ करना पड़ता है। कि हम ऐसा इंतज़ार करें कि सरकार से या म्यूनिसिपैलिटी से कोई आएगा, कोई कर्मचारी वो साफ करके जाएगा? नहीं ना, हमें खुद करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि सड़क पे गंदगी ना हो, है ना, या कचरा ना हो, तो हमें स्वयं को बदल कर पहले वो कचरा अपने सुनियोजित स्थान पर या ऐसे स्थान पर फेंकना पड़ेगा जिस स्थान पर उसे होना चाहिए, ताकि हम सड़कों पर ना फेंकें। तो हमें वो चीज़ खुद करनी पड़ेगी ना, कि या बस हम इंतज़ार करें कि दूसरे करेंगे तब हम करेंगे। तो दूसरे वो करेंगे, वो तो हो सकता है वो पल कभी आए ना। तो हमें क्या करना है, खुद को पहले बदलना है। हमें अपने पुरुषार्थ की शक्ति को समझना है। मतलब अपनी जो इनर एनर्जी है, पुरुषार्थ क्या हो गया, एफर्ट्स जो एक इंडिविजुअल उठाता है, किस लिए, अपने अल्टीमेट गोल्स, अपने वैल्यूज ऑफ लाइफ को पाने के लिए, है ना। हमें वो शक्ति को जगाना पड़ेगा। हमें क्या है, जो चेंज है वो अपने आप से लाना पड़ेगा। हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अंदर के जो पुरुषार्थ है उसको जगाना पड़ेगा। हमें स्वयं के लिए काम करना पड़ेगा। हमें किसी पर निर्भर ना रहते हुए उज्जवल भविष्य यानी ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद मेहनत करनी होगी, खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, खुद स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि वो हो, है ना। कि या हम दूसरे के लिए बैठे रहे कि दूसरा करेगा। जब आपको भूख लगती है, तो भोजन आप खुद उठा के खाते हैं ना, कि आप वेट करते कि दूसरा आएगा हमें खिलाएगा? नहीं ना। देखिए, सरकारें ऐसा बहुत कुछ कहती है, वो करें, लेकिन हमें पता है क्या कहती है, क्या होता है, नहीं होता। लेकिन हम अगर उस आशा में बैठे रहे कि कोई करके दे दे, तब वो कार्य हो सकता है कभी संपन्न ही ना हो। वही वो कार्य अगर हम कर लें, तो उसमें क्या हर्ज है। पाना तो हमें अपने अल्टीमेट गोल को है ना, अपने आप को ऊंचा तो हमें उठाना है ना। तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए ना, है ना।
तो हमें क्या करना है, अपनी पुरुषार्थ की शक्ति को समझकर अपने आप को ऊँचा उठाने के लिए, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें वो मार्ग चुनना चाहिए, वैसी मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने आप को अच्छा बना सकें, बेहतर कर सकें। अपना काम मतलब स्वयं करें, दूसरों के लिए आप एग्ज़ाम्पल बनिए ना। अभी जैसे वो कचरे वाली बात हो रही थी कि कूड़ा अपने स्थान पर हमें डालना चाहिए, जो कूड़े का एक्चुअल स्थान है। आप देखिए, आप अगर वहाँ इंतज़ार करते रहे कोई दूसरा करे तो वो कभी नहीं होता। वहीं आपने जब आप वो चीज़ चालू करते हो कि चीज़ों को सही स्थान पर, देखिए लोग आपको देखम-देख वो फ़ॉलो करेंगे। लोग क्या करते हैं, दूसरों को जो देखते करते हैं वो चीज़ फ़ॉलो करते हैं। हम क्यों वेट करें? हम खुद वो एग्ज़ाम्पल क्यों ना बने? अब जैसे धर्म, आध्यात्म, समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के लिए नारे जोर-शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं, उस कथनी और करनी के बीच ज़मीन-आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। ऐसी दशा में उज्ज्वल भविष्य की आशा धूमिल ही होती चली जा रही है। अब लोग जो करनी और कथनी कहते हैं, हम ये करेंगे, समाज को ऊपर उठाने के लिए बड़े-बड़े नारे देते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो ऐसे में हम क्या माने कि उज्ज्वल भविष्य की जो हम बातें कर रहे हैं कि ब्राइट फ्यूचर आएगा, वो क्या धूमिल हो जाए कि वैसा होए ना? नहीं, वो आशा ऐसी हो रही है, लेकिन हमें वैसे करने ही नहीं देना। हमें तो आगे बढ़ के काम करना है ना। हम क्यों बैठे? हम तो उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्न करेंगे। कम से कम ये तो नहीं कि हमने प्रयत्न नहीं किया। हमें क्या करना है, अपना जो पुरुषार्थ है, जितना हमसे बन पड़े, जितना सामर्थ्य हम में है, हम उस सामर्थ्य के साथ कार्य करेंगे। अपने पुरुषार्थ जितना हमसे हो सके, अपने पुरुषार्थ का उपयोग करते हुए, अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए हम वो करेंगे। है ना? क्या हम सब ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे, अपने को असहाय, असमर्थ अनुभव करते रहें और स्थिति बदलने के लिए दूसरों पर आशा लगाए बैठे रहें? अब हम क्या बैठे रहें बस कि भई स्थिति सुधरेगी, लोग कुछ करेंगे तब हम करें? नहीं, हमें अपने काम के लिए जो हम चाहते हैं उसे हम उसके लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें उन कार्य को खुद करना पड़ेगा, अपने सामर्थ्य को खुद जगाना पड़ेगा, अपनी जो शक्ति है, अपनी जो पुरुषार्थ की शक्ति है, उसका इस्तेमाल खुद करके अपने अल्टीमेट गोल को पाना होगा। अपना जो लक्ष्य है, उसको अपने प्राप्ति के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हम दूसरों के विसर नहीं बैठ सकते, हम दूसरों के इंतज़ार में नहीं बैठ सकते। ईश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दी है, जो शक्ति दी है, जो पुरुषार्थ हमें दिया है, पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है, क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके अपने आप को ऊँचा उठाएँ, क्यों ना हम आगे बढ़ें। और मानवीय पुरुषार्थ क्या कहते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें अपने सामर्थ्य को पहचान कर खुद आगे बढ़ना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए। जो काम बन सके वो करें। हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये नारा मतलब व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस अपने अंदर मान रखें, और ये माने आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रख के जो काम आपसे हो सके आप करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता मिले, लेकिन ये भी नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है आप जो कर रहे हो वो थोड़ा हो, लेकिन अपने सामर्थ्य को आप कम क्यों आके, हो सकता है लोग आपको फॉलो करें, है ना? हो सकता है आप जो कार्य करना चाहें वो आप कर ही लेंगे, और निश्चित तौर पर विश्वास रखिए, अगर आपने ठान ली, अपने सामर्थ्य को आपने पहचान लिया, तो आप जो चाहते हैं उसको आप पाएंगे, है ना? हमें क्या करना है, किसी का इंतज़ार नहीं करना, अपने कार्य स्वयं करने हैं। जैसा हम समाज चाहते हैं उसके लिए हमें स्वयं कार्य करना होगा। लोग आगे नहीं आएंगे, आपको आगे आना पड़ेगा। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्य को पहचानो, आप सामर्थ्यवान हो, आप आगे आओ, अपने पुरुषार्थ की शक्ति को पहचानो। आज की बात समाप्त। नमस्कार, ओम शांति।